क्या संस्कार से पूर्णतः मुक्ति मिल सकती है? हाँ, इतना जान लीजिए कि वो संस्कार मेरे नहीं है, और ये जो चित्तवृत्ति होती है बार बार आने की, वो प्राकृतिक है। जब भी वो प्रकट हो जाए तो साक्षी भाव में आ जाना है, उसका जो भी प्रभाव पड़ता है उसका भी साक्षी हो जाना है, क्योंकि उनको दबाया जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो बार बार आते हैं। जैसे ही आप स्वीकार करेंगे कि हाँ ऐसा ही है, जो भी हुआ वो किसी कारण से हुआ, वो मेरी गलती है, क्षमा भाव में आ जाएंगे, तो अब वो अगर प्रकट भी हुआ दोबारा तो कोई परेशानी नहीं होगी, उससे किसी तरह ग्लानि भाव नहीं पैदा होगा, कुछ दुख नहीं होगा उस कि ऐसा ही है, ये चित्त इस तरह की मशीन है जो इसी तरह का कार्य करती है। इतना आपने समझ लिया तो मुक्त होने जैसा ही है, वो संस्कार से मुक्त हो गया। फिर जैसे जली हुई रस्सी नहीं बांध सकती रस्सी की तरह दिखते हुए भी, वैसे ही चेतना में कोई कर्म कोई संस्कार नहीं बांध सकते, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, जबकि वो आएंगे और जाएंगे। अगर वो आते जाते तो रोकना नहीं, दमन नहीं करना है उसका। क्यों दमन करते हैं? क्योंकि वो बहुत बुरा लगता है, वो जब इस तरह का आता है, कुछ तो ग्लानि होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है, या अपने ऊपर ही क्रोध आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अपनी ही आप हिंसा में, आत्महिंसा में लग जाते हो, तो वो ठीक नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि न बुद्धि है न चेतना है। आम व्यक्ति ऐसा ही करता रहता है, बह जाता है वो चित्त वृत्ति में। ज्ञानी साक्षी बन के खड़ा रहता है, सारी की सारी नदी बह जाती है, बाढ़ आकर चली जाती है, तूफान आकर चला जाता है, अटल खड़ा रहता है, उससे कुछ नहीं होता। तो हमें वृत्ति रोकनी नहीं है, साक्षी होना है उसका। संस्कार से मुक्ति संस्कार मिटाकर नहीं होती, संस्कारों का साक्षी होकर होती है। आप में योग्यता आ जाएगी कि पुराना क्या नया भी आपको प्रभावित नहीं करेगा, जो सामने हो रहा है वो तक प्रभावित नहीं करेगा। चेतना यदि इतनी अच्छी हो गई तो, अटल हो गई तो, जैसे मैं कहता हूं ना कि स्मृति में रखा हुआ टमाटर खाया नहीं जा सकता क्योंकि मिथ्या है। जब वो मिथ्या है तो आज प्रभावित क्यों कर रहे हैं हमें? जब वो हर चीज जो स्मृति में पड़ी है वो अगर मिथ्या है तो उसका इतना बड़ा प्रभाव कैसे आ रहा है हमारे जीवन पे? क्यों? उसे सत्य मान लिया गया, ये अज्ञान है ना। मिथ्या तो है, लेकिन जिस पे प्रभाव पड़ रहा है उसको पता नहीं वो मिथ्या है, वो तो सत्य ही मानता है उसको कि एक दिन किसी ने मुझे कुछ कहा था, अब शत्रु हो गया मेरा वो, अब तो उसकी जब तक मैं जान नहीं लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। तो उस दिन जो कहा था वो स्मृति में है, वो पूरी तरह मिथ्या है। मिथ्या अर्थात दोहरी मिथ्या है। वो तो जब हो रहा था वो तब भी मिथ्या ही था, जो स्मृति में छप गया वो दोहरी मिथ्या है। तो अब उसका प्रभाव क्यों पड़ना चाहिए आज मेरे विचारों पे और वाणी पे और कर्मों पे? नहीं पड़ना चाहिए। जिसको ये ज्ञान हो गया वो वहां क्षमा भाव आ जाएगा कि अरे वो जो हुआ वो भी मिथ्या था, और जो मुझे याद है वो तो पूरी तरह बेकार है। और यदि मैं उसको चलाने दूंगा मेरा आज का जीवन, तो मैं ही मूर्ख हूं, मैं ही अज्ञानी हूं, मेरी ही चेतना शून्य है। ये विचार आते ही अब चेतना में स्थापित हो जाएंगे, न कर्म होगा, न संस्कार कुछ करेगा, न उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर मिथ्या को मिथ्या की तरह देख लीजिए, फिर प्रभावित नहीं हो सकते। फिर यहाँ तक कि चित्त भी प्रभावित नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं मैं तो अनुभव करता हूँ, मैं तो प्रभावित नहीं होती। ठीक है, वो तो असंभव है, लेकिन चित्त तो प्रभावित होता है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी तक उसमें वो किला नहीं बना है, किला मजबूत, चेतना का किला, जो कि असत्य को आकर प्रभावित करने दे। हर एरा गिरा असत्य कल्पना मिथ्या छाया आकर चित्त को चला रही है। क्यों? न ज्ञान है, न बुद्धि है, न चेतना है। ये आम आदमी कहानी है संसारी व्यक्ति की। खुद भी दुखी होता है, सबको दुखी करता है, तो सभी को इस ज्ञान से लाभ होगा। जिनके भी चित्त में अशुद्धियां तरह तरह की, जिनके संस्कार उनको चला रहे हैं, जिनके कर्म उनको चला रहे हैं, कर्म मुक्ति हुई नहीं अभी तक, उनको ज्ञान लेना चाहिए, उनको साक्षी भाव में स्थिर होना चाहिए। वो नहीं भी है 24 घंटे, तो इस तरह घटना होती है कोई, तो साक्षी भाव आना ही चाहिए। जैसे फिर से गर्म तवे की ओर जाते हैं कि अब अगर वो पड़ा हुआ है गर्म तवा, तो क्या बार बार उसको देखना है, चेक करना है गर्म है या नहीं? नहीं, है ना? कि आपको बार बार साक्षी हो जाना है जबकि कुछ हो ही नहीं रहा है? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आराम कीजिए। हाँ, जैसे अब दवे काम पड़ता है, जैसे तवे को छूना होता है, उठाना होता है, तब जरूर देख लेना है, हैंडल पकड़ू या तवा पकड़ू तब चेक करना है। तो इसी तरह से इस तरह की कोई घटना हुई है, चित्त में उठी है, उस समय जरूर होना चाहिए साक्षी भाव। बाकी समय हो या नहीं, हमें क्या करना है? प्राकृतिक है, वो तो चला जाता जाता है, उस हमें क्या करना? जब आवश्यकता है तब है या नहीं,
तब बुद्धि चल रही है या नहीं, ये जरूरी है देखना। चेतना ही कुंजी है